Hello students, today I am going to deliver the lecture on capital budgeting. Capital budgeting is a process of making decision in capital expenditure. कैपिटल बजटिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन रिलेटेड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से. Now my dear students, we must know about the concept of capital expenditure. Before understanding the capital structure, if we go through the expenditure concept, then expenditure can be divided into two parts. One part is known as capital expenditure, another part is known as revenue expenditure. The expenditure which gives the benefits of more than 1 year is known as capital expenditure, whereas the expenditure which gives the benefits of less than 1 year is known as revenue expenditure. एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में नंबर 1 परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ कार को भी अगर हम लोग खरीदते हैं तो कैपिटल बजटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि कार आपको बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर के लिए दे रहा है. लेकिन अगर कार में अगर हम लोग जो फ्यूल खरीदते हैं जैसे पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट्स हमको लेस देन 1 ईयर के लिए मिलेगा, तो वो बेनिफिट्स हमारा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे जगह पे जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर मिलता हो. Once again I am going to repeat. Capital budgeting is that type of process in which we can take the decision related to capital expenditure which gives the benefits of more than 1 year. यानी हम लोग कैपिटल बजटिंग का काम करते हैं और उसमें डिसीजन लेते हैं. कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोगों को बताता है कि ऐसा जगह हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है जहां से उसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर मिले, जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ कार, मॉडर्नाइजेशंस ऑफ द बिल्डिंग. अगर हम लोग बिल्डिंग को मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो वो भी एक एग्जांपल है उसका. तो ये सब सारे इसके एग्जांपल्स हैं. एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट, अल्टरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये सब सारा हमारा कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल है. परमानेंट एसेट्स को परचेज करना जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर मिले, कैपिटल बजटिंग का एग्जांपल कहलाता है. अगर हम लोगों को कुछ ऐसा लगे कि किसी चीज में हम लोग कुछ ऐड कर दें, कोई मशीन है, मशीन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर उसमें कुछ ऐड कर दे तो वो फास्ट काम करना शुरू कर दे और बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर दे, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एडिशंस कैपिटल बजटिंग का ही एग्जांपल कहलाता है. इंप्रूवमेंट्स, अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और उसका इंप्रूवमेंट्स अगर हम उसमें लाते हैं तो उसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक हो जाए तो वो भी इंप्रूवमेंट्स या अल्टरेशन जो होगा दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द कैपिटल बजटिंग. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, अगर टाटा कंपनी कुछ रिसर्च करती है या रिलायंस कंपनी कुछ रिसर्च करती है और उसका रिसर्च से उसको बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक मिले तो वो भी एग्जांपल होता है कैपिटल बजटिंग का. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू मूव नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. नीड एंड इंपॉर्टेंस. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. पहला नीड है या इंपॉर्टेंस बोलिए या सिग्निफिकेंस बोलिए कैपिटल बजटिंग का, फर्स्ट है लार्ज इन्वेस्टमेंट. कैपिटल बजटिंग का मतलब ही होता है कि एक ऐसा डिसीजन जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लार्ज अमाउंट में करेंगे, छोटा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. तो पहला नीड अगर आप कैपिटल बजटिंग का बोले या इंपॉर्टेंस बोले या सिग्निफिकेंस बोले तो ये बोल सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट. दूसरा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स. कैपिटल बजटिंग का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स. कहने का मतलब है कि कैपिटल बजटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें लंबे समय तक कमिटमेंट ऑफ फंड्स जुड़ जाता है. जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसका
उसमें कंटिन्यूअस आपका खर्चा जो है सो इन्वॉल्व होता है, उसको आपको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए। सिमिलरली अगर आप कार भी खरीदते हैं, परचेज ऑफ कार इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग। अगर कार भी खरीदते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स जुड़ जाता है, उसको मेंटेनेंस करना है, सर्विसिंग करना है, तो ये सब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स जुड़े रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस था लार्ज इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल बजटिंग करना सबों की बस की बात नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी कोशिश कर रही है कि हमारा कैपिटल बजटिंग हो। कैपिटल बजटिंग को दूसरे सेंस में हम लोग बोल सकते हैं मेक इन इंडिया, यानी हमारे देश में आकर के लोग जो है इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, बड़ा लेवल का इन्वेस्टमेंट हो जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक रिटर्न मिले हमारे देश को। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट पहला नीड या इंपॉर्टेंस हो गया कैपिटल बजटिंग का, लार्ज इन्वेस्टमेंट। दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, लंबे समय तक एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो लंबे समय तक कमिटमेंट ऑफ फंड्स उसमें जुड़ जाता है। अब तीसरा है इरिवर्सिबल नेचर। कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा नेचर के खिलाफ होता है। कहने का मतलब है कि ये एक बार अगर किसी चीज में बड़ा प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट कर दे तो बहुत दिनों तक उस पर इंतजार करता है। अगर प्रॉफिट फर्स्ट ईयर नहीं मिलता है उस इन्वेस्टमेंट से तो सेकंड ईयर भी वेट करेगा, थर्ड ईयर भी वेट करेगा। जब तक कि वो हेवी लॉस ना दे तब तक वैसे प्रोजेक्ट को क्विट नहीं करता है और ना करने की डिसीजन लेता है, क्योंकि इसमें हमको लार्ज इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग इज इन झारखंड, लाइक एचईसी बहुत लंबे समय तक जो है सो हम लोगों को लॉस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसके साथ बहुत दिनों तक जो है कंटिन्यूअस जो है उसके वेट में लगा रहा, इंतजार में लगा रहा कि कुछ सालों के बाद जो है सो प्रॉफिट देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत क्विट कर देगा। तो ये एक इरिवर्सिबल नेचर होता है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। पहला नीड या इंपॉर्टेंस है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स भी जुड़ा होते हैं, और तीसरा इरिवर्सिबल नेचर, ये नेचर के खिलाफ है कि जब तक कि बहुत हेवी लॉस ना दे दे तब तक हम वैसे प्रोजेक्ट से क्विट नहीं करते हैं। चौथा नंबर में है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। एक बार आप कैपिटल बजटिंग में काम कर देते हैं, बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लंबे समय तक देखने को मिलता है, मोर देन ए सीरीज ऑफ ईयर तक आपको जो सो प्रॉफिट मिलता चला जाता है। नंबर 5 है डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज होती है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वेदर which type of project should be selected and which type of project should be rejected. So suppose we are having the several projects, several alternatives in which we can make investment, but which investment give you the better result or better return, ये फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैपिटल बजटिंग के पास कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि ये डिफिकल्टी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का डिफिकल्टी को दूर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे है आपका बहुत तरह का इसका टेक्निक्स है। जैसे टेक्निक्स में हो गया एमपीवी मेथड्स, आईआरआर मेथड्स, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स। तो these are the various methods by which we can identify the best project in the environment, and after scanning the best project in the environment we can implement that project into the reality. नंबर 6 है my dear students, वो है नेशनल इंपॉर्टेंस। कैपिटल बजटिंग का महत्व हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा कैपिटल बजटिंग होगा उसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक हमारे देश को मिलेगा। हम फैक्ट्री खोलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करेंगे, कार खरीदेंगे, छोटा छोटा मान लीजिए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहा है, उसमें बहुत सारे कल कारखाने खुल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। जीडीपी जब इंक्रीज होगा तो ओवरऑल हमारा नेशनल इनकम हमारे कंट्री का इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस में भी इसका महत्व है।
तो इसका इंपॉर्टेंस या आप बोल सकते हैं नीड या सिग्निफिकेंस क्या क्या है कैपिटल बजटिंग का। नंबर 1, लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बड़ा लेवल पे तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आपका लगता रहेगा। नंबर 3, आपको इरिवर्सिबल नेचर, ये नेचर के थोड़ा खिलाफ है, जब तक कि उस प्रोजेक्ट में बहुत हेवी लॉस आपको ना मिल जाए तब तक उस प्रोजेक्ट से हम क्विट नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं कि कुछ सालों के बाद जो है सो प्रॉफिट दे। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, हमको एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट जो है एक सीरीज ऑफ ईयर तक हमको मिलने का चांसेस हो जाता है। नंबर 5, डिफिकल्टीज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो डिफिकल्टीज होता है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमको बेनिफिट्स देगा, कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिट नहीं देगा, वो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में हमको ये कैपिटल बजटिंग का टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक, ये दोनों टेक्निक मदद करता है एक बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में। तो ये डिफिकल्टीज भी हमारा खत्म हो जाता है। और लास्ट वन है कि नेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे राष्ट्र के लिए ये कैपिटल बजटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर जितने ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो है सो जीडीपी इंक्रीज होगा। फैक्ट्रियां खुलने से ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे, जीडीपी इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल जो है हमारा कंट्री का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट एज वेल। सो यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स हो गया हमारा आप इंपॉर्टेंस का। दूसरे लेक्चर में मैं कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस को डिस्कस करूंगा।